मिस्टर स्पीकर, जैसा कि पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं भूला जाएगा कि 19 मई स्याह तरीन दिन था हमारे मुल्क के लिए। 9 मई पाकिस्तान के लिए स्याह दिन था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें कुछ टाइम के लिए ऐसे महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान पर किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया और हमारे इदारे महफूज ही नहीं रहे। वो इदारे जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते थे, हमारे सरहदों की हिफाजत करते थे, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कौन सी सियासत थी, कौन से सियासी लीडरान थे। क्या सियासत के लीडरों को ये काम होते हैं? उनका काम है मुल्क की दिफा करना, उनकी जिम्मेदारी है आइन और कानून की हिफाजत करना, आइन की बालादस्ती की करना, पाकिस्तान की तरक्की की बात करना। मगर हमें तो ये ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा पाकिस्तान जल रहा था उस वक्त। ये इस तरह नहीं होता है। बेहतर है, मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी सियासी जमायतों पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क पर इस तरह के फसाद और जलाओ घेराव किए जाएं, वो हमारे मुल्क के सियासतदान नहीं कहलाते। हाँ, जब से ये असेंबली में आए थे, आपने उनको देखा, जब वो हुकूमत में थे, हुक्मरान में भी थे, आपने देखा कि डेस्कों में खड़े होकर, बेंचों पे खड़े होकर किस तरह इन्होंने असेंबली का माहौल खराब किया। ये वो सियासी लीडर हैं जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, जिन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया, जिन्होंने असेंबलियों से इस्तीफाएं दी, जिन्होंने असेंबली पंजाब असेंबली को मुअत्तल तहलील किया, जिन्होंने केपीपी के असेंबली को तहलील किया। फिर आज बात करते हैं वो इलेक्शन की, किस मुंह से वो बात करते हैं? आप मुझे बताएं स्पीकर साहब, अगर इनको अवाम के वोटों का एहतराम होता, अवाम के वोटों की अहमियत होती, असेंबली की अहमियत होती, तो वो अपोजिशन का रोल अदा करते। मगर उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा करना उन्होंने अपनी तौहीन समझा। उन्होंने ये सोचा वजीर आज़म हूँ, मैं हूँ तो असेंबली है, नहीं तो नहीं। फिर बात करते हैं लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च तो नारे लगाए जाते हैं, खूनी मार्च। स्पीकर साहब, हमने लॉन्ग मार्च किया है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, मगर एक पत्थर, एक गमला नहीं टूटा, क्योंकि हम सियासी सोच रखते थे। हमारे लीडरों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर आपने देखा कि शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया था इस लियाकत बाग में, आवाम बड़ी यानी कि पागल तरह हो गई थी। मगर उन्होंने, आपने देखा कि हमारे लीडरों ने, हमारे जनाब आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान का नारा लगाया था। हमने देखा, आपने ये होते हैं लीडर जो मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं और मुल्क खातिर अपने जान का नजराना देते हैं। तो मिस्टर स्पीकर, बात ये नहीं है लॉन्ग मार्च इनके देखें, जलाओ घेराव था इन्होंने देखा कि अदालतों पर भी इन्होंने हमले किए। आप मुझे बताएं कौन सा इदारा है? पाक अफवाज, जो हमारे सरहदों की हिफाजत करती है, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, उनके साथ क्या किया गया? जीएसटी पर हमला किया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। फिर कहते हैं कि हम सियासी लीडर हैं। मिस्टर स्पीकर, ये सियासी लीडर नहीं है। हमें चाहिए और अदालतों को भी ये समझना चाहिए, ये उनसे सवाल करना चाहिए, क्या आप क्या मुल्क के मुहाफिज हैं, क्या आप मुल्क के दुश्मन हैं? उनसे ये जरूर सवाल करें जब दी जाती है इलेक्शन की डेट। आप मुझे बताएं, इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है। अदालतों के अपना हमें एहतराम है, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। हम ये चाहते हैं मिस्टर स्पीकर कि आप अदालतों का एहतराम करें, आप इदारों का एहतराम करें, आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, आप मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। मगर आपने देखा कि इन्होंने ना, इनको आइन का एहतराम है, न मुल्क की आइन की बालादस्ती है इनके पास, कुछ भी नहीं। मुझे याद है गिरफ्तारी की बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ हम गिरफ्तार जेल भरो तैयारी करेंगे।
स्पीकर साहब, आपने देखा कि जेल भरो तहरीक तो उन्होंने ऐलान तो किया, मगर बंद गलियों से यह भागना शुरू किया। हमारे लीडरों ने जेलें काटी हैं, 11-11 साल। हमारे आज जनाब आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी है, हमारी अदी फरियाल ने जेल काटी है, अदा खुर्शीद शाह बैठे हैं, उन्होंने जेल काटी है, आगा सिराज दुरानी ने जेल काटी है, हमारे पाकिस्तान के लीडरों ने जेल काटी है, उन्होंने कुर्बानी दी है। ये होते हैं पाकिस्तान के सियासी लीडर। देखा जाए तो उन्होंने क्या नहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं किया। आपने देखा कि नवाज शरीफ पर केस इन्होंने लगाए नेब के, आपने देखा मरियम को इन्होंने जेल में अंदर डाला, आपने ये भी देखा कि अदीक फरियाल को चांद रात को किस तरह जेल में लेकर गए। मगर मैं इसको सलाम करती हूँ, बहादुरी के साथ हंसते हुए उन जेल में गई, मगर उनको एक पंखा एक चारपाई दी गई, मगर उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आप रिहा करें तो मुझे बनी गाला में रखा जाए। मगर हमारे लीडरों ने जनाब आसिफ अली जरदारी की जब गिरफ्तारी के लिए गए, हंसते हंसते अपनी गाड़ी में बैठे और जाकर जेल गए, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए जेलों को कबूल किया। मिस्टर स्पीकर, ये होते हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले, ये होते हैं पाकिस्तान के मुहाफिज। मेरा मुतालबा है कि आप इन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जाए जो हमारे इदारों को, जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।